देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा था कि दो चार्ज हैं, एक ये है एक ये, 5 × 10⁻⁻8 -3 × 10⁻⁻8, दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 5 × 10⁻⁸ एंड -3 × 10⁻⁸। डिस्टेंस दोनों के बीच की 16 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इनके बीच में वो बिंदु कहाँ होगा इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिस पर विभव का मान क्या हो, 0। माना कि वो बिंदु O है, क्या है, O है, ठीक, वो बिंदु क्या है, O। इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो। O की जो A से दूरी है वो कितनी माननी है आपको, x मान लेना। कितनी मान लेना, x मान लेना, ठीक। अब O बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, 0। O पर लगने वाला कुल विभव ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा V1, और V1 को बोलेंगे VA, VA प्लस VB, टोटल किसके हो जाएगा, V के। V बराबर VA प्लस VB भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर समझो VA इसके कारण लगने वाला विभव, विभव का सूत्र V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R होता है। Q होता है चार्ज, ये जो लिखा है, तो 1/4πε0 लिख लिया। Q की जगह पर हम ये लिखेंगे 5 × 10⁻⁸। R की जगह पर हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे, कितनी है, x, प्लस इसके बाद में इसकी भी बारी B वाले की, तो फार्मूला वही रखेंगे 1/4πε0 Q की जगह हम वो रखेंगे -3 × 10⁻⁸ अपॉन में R। तो अगर टोटल 16 है और इतनी x है तो जो बची वो 16 - x होगी, यानी 16 में से जब x घटाएंगे तो पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 - x। अब आपको इसे सॉल्व करना है। इक्वल में ये v का मान कितना लेना था, 0, ठीक। यहाँ से देखो 10⁻⁸ और 4πε0 कॉमन ले लो, 10⁸ और 4πε0 कॉमन हो गया, ठीक है। इसको कॉमन लेने के बाद में बचेगा 5/x, और क्या बचेगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 3/16 - x इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, सब कुछ हो जाएगा 0, इसे भूल जाओ। यहाँ एलसीएम ले लो तो मिलेगा, इसका गुणा कराओगे 16x, और इसका इससे गुणा कराओगे तो 16x² हो जाएगा, माइनस का x²। इसका इससे कराओगे तो 16×5 = 80, और इसका इससे कराओगे माइनस का 5x, ये हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू 0। अपान में 1 मानो, तिरछी गुणा करा दो। इसका 1 से गुणा होगा तो 80 - 8x आ जाएगा, इसका 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इसे आप 8x को उधर भेजोगे तो हो जाएगा 80 बराबर 8x, 80 बटे, ये गुणे में है, बटे में आ जाएगा 8 बराबर क्या बचा, x। 8 × 8 8 दाम 80, तो 1 बराबर x, यानी कि x बराबर 10 बचा ना, 10 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। x कहाँ से डिस्टेंस थी, A बिंदु से, अर्थात A से उस बिंदु की दूरी, A से O बिंदु की दूरी, O की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। और B से कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। B से कितनी होगी, जबकि इस चित्र को थोड़ा अल्टर बना दिए हैं,
इस चित्र को ऐसे बना लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा और आगे कर लो, है कि नहीं, यहाँ पे ओ कर लो, तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हाँ चित्र सही बना है, जैसा मान आया उसके हिसाब से है। तो 16 में से अगर घटा दो कितने 10, तो कितने बचेंगे, जबकि B से कितनी दूर होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब इसका सेकंड देखो कंडीशन क्या होगा, सुनो। पहली कंडीशन में A और B के बीच में एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर विभव का मान क्या होना चाहिए 0, जो कि O बिंदु है, और A से इसकी दूरी हमने निकाल ली 10 सेंटीमीटर, B से निकाल ली 6 सेंटीमीटर। किंतु इन दोनों के बाहर इसकी अक्ष पर एक बिंदु ऐसा होगा जहां पर भी विभव का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो माना कि वो बिंदु ए बिंदु से कितनी दूर है, x मीटर की दूरी पर है, x सेंटीमीटर की दूरी पर है, और B से कितनी दूरी पर होगा x माइनस 16, क्योंकि बीच की दूरी 16 है। अब बड़ी दूरी कितनी है x है, तो x में से जब आधी दूरी 16 घटाएंगे तभी तो बचेगी x माइनस 16। आया समझ में, 16 में से x नहीं घटाएंगे, 16 तो कम है, बड़ी दूरी कौन है तो x में से 16 घटाएंगे। आया समझ में, बड़ी से छोटी घटाते हैं, छोटी से बड़ी नहीं घटाते, समझे कि नहीं समझे। तो अब इसको इसी मेथड से बिल्कुल सॉल्व करना है, बस प्रॉब्लम चेंज क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्या लिखा है, बस इसको उल्टा कर देना है, क्या कर देना है, ठीक। यहाँ भी क्या करोगे, आ रहा है समझ में। अब मल्टीप्लाई करवाओगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 5x और बाद में आएगा माइनस का 80। अब गुणा कराओगे तो यहाँ से चेंज कर दो बस पूरा। अब पहले जुड़ गया था, अब घट जाएगा, वही 2 चौके 8 बनेगा, 40 आएगा। 5 से 3 चले जाएंगे क्योंकि ये किस में है, प्लस में, प्लस माइनस घट जाता है, ये तो 0 हो जाएगा। तो 5 में से 3 गए तो बचे 2x बराबर कितना, माइनस कितना 80 बराबर 0। इस अब देखो यहाँ से क्या होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/2 हो जाएगा, 2 चौके 8, तो x बराबर कितना आया 40 सेंटीमीटर। मतलब A बिंदु से कितनी दूरी पर मिलेगा 40 सेंटीमीटर, जबकि B से कितनी दूरी मिलेगा बताओ, जबकि B से 40 में से 16 गया, कितने बचे 26 बचे, जबकि B से 26 सेंटीमीटर पर होगा। 16 जाएंगे तो 24 बचेंगे, गलत बता देते हो। B से कितनी दूरी पर होगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करेंगे, इसको पहले लगा लो। क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, षट्भुज के केंद्र पर कितना विभव लगेगा, विभव परिकलित कीजिए, यही तो बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो, लगेगा। पहले षट्भुज बनाओ सब लोग षट्भुज। षष्ठभुज में कितनी भुजाएं होती हैं 6 भुजाएं होती हैं। ये क्या है षष्ठभुज, 6 भुजाएं हैं कि नहीं है। इसकी प्रत्येक भुजा पर चार्ज है Q, 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 Q। इसके प्रत्येक कोने पर Q चार्ज है। 10 सेंटीमीटर भुजा है, भुजा कितनी है 10। Q चार्ज मान लिया, बट चार्ज कितना है, ऐसे Q लिख दिया हमने, ठीक है। और Q की वैल्यू क्या दी है 5 माइक्रोकूलाम।
प्रत्येक कोने पर कितने माइक्रो कूलाम का चार्ज है? 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज है। भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सारी 10-10 सेंटीमीटर की लंबाई की है। ठीक, बीच में क्या होगा इसका? केंद्र होगा। इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे। ठीक, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे, इसको इससे। ये सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। अगर ये भुजाएं बराबर होंगी तो ये वाला चार्ज इस पॉइंट पर जितना विभव आरोपित करेगा उतना ही ये वाला भी करेगा। सपोज करो हमने मान लिया इसके बीच की दूरी क्या है? r। तब ये जो महाशय हैं इस पर कितना लगाएंगे? इस पर लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻6 अपान r। इतना ही तो लगाएंगे, और इतना ही, क्योंकि सबकी दूरी क्या है? r है, बराबर है। तो सब लोग इतना लगाएंगे। और ये हैं कई जने? 1 2 3 4 5 6 जने। तो अलग अलग इतने बड़े बड़े सूत्र लगाकर निकालने से क्या अच्छा है कि एक बार लिखें और इसको गुणा किससे कर दें, है कि नहीं? समझ में आएगा नहीं? तो ये निकल आएगा केंद्र पर कितना लगाएगा, है कि नहीं? 9 × 10⁹ इसका मान होता है, और ये है 5 × 10⁻⁻6, और ये 6 भी यहीं ले लो। ठीक, ये जो r है ये यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये क्या होता है? तो यहाँ पर अगर हम 10 सेंटीमीटर रखें तो 10⁻⁻²। ये खुद ही अपने में घट जाएगी तो कितनी बचेगी? 1 बचेगी। वो 1 ऊपर ले जाओगे किस में हो जाएगी? प्लस में। 9 1 10, 10 में से 6 गई, कितनी बची? 4 बची। 6 पंचे 30 और 9 त्रिका 27, 270 गुणे 10⁻⁻ कितनी? प्लस 4 बची। दशमलव जब इधर चलता है तब माइनस वाली क्या होती हैं? बढ़ती हैं। और दशमलव जब इधर चलेगा तो प्लस वाली क्या होंगी? बढ़ेंगी कि घटेंगी? बताओ। विपरीत होता है ना। मैंने क्या कहा कि दशमलव जैसे ऐसे समझो, जैसे आप लिखे होते हो 2.70 × 10⁻⁻², ऐसे लिखा होता है। तो जब ये हटाते हो तो यहाँ 0 बढ़ता है और ये ऊपर जाती है तो किस में हो जाती है? माइनस में। और माइनस माइनस जुड़ के कितनी हो जाती है? 4। यानी कि दशमलव को जब इधर खिसका के 2.70 यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया, पावर कितनी कर दी? -4। दशमलव उधर बढ़ेगा मलिहाबाद साइड, तो दशमलव जब उधर बढ़ेगा तो माइनस वाली पावर क्या होगी? बढ़ेगी। दशमलव जब मलिहाबाद साइड जाएगा तो माइनस की पावर क्या होगी? बढ़ेगी। दशमलव जब इटौंजा साइड जाएगा तो प्लस की पावर बढ़ेगी। तो यहाँ पर दशमलव भी छुपा है, इसको उठा के 2 अंक के बाद लगा दो। 2.7 × 10⁻6 वोल्ट। वोल्ट क्या है? विभव का मात्रक है। आया समझ में? ध्यान रखना, पॉइंट अगर राइट साइड में जाता है तो माइनस बढ़ती है, पॉइंट अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो प्लस बढ़ती है। समझ में ना करो तो इससे समझ लिया करो। ठीक, हो गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रखा है
कि दो आवेश हैं आपके पास, 2 माइक्रोकूलाम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलाम। पूछ रहा है कि इन दोनों का समविभव पृष्ठ कहाँ होगा। ठीक है, समविभव पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो ऐसा पृष्ठ, ये दोनों चार्ज कैसे हैं पहले ये बताओ, प्लस माइनस विपरीत चार्ज हैं, तो ऐसा पृष्ठ सिर्फ इनके बीचों बीच में ही मिल सकता है। वो भी याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र के जस्ट लंबवत होता है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ कैसा होता है, तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है। इसे कैसे इमेजिन कर रहे हो तुम लोग, बिल्कुल ऐसे इमेजिन करना है इसको। ठीक है, ये ऐसे है और इससे जो बल रेखाएं होंगी वो इसके लंबवत होंगी। समविभव पृष्ठ हमेशा वैद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। वैद्युत क्षेत्र को कौन प्रदर्शित करती हैं, क्षेत्र रेखाएं। तो ये क्षेत्र रेखाएं हो गई, आया समझ में। इसके क्या होता है, लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी पूछी है, दोबारा देखो, दोबारा में आपसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी पूछी गई है दूसरे क्वेश्चन में। तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को होगी, ए से बी की ओर, या क्या कहेंगे, अर्थात ए बी के समांतर होगी। किसकी दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। समविभव पृष्ठ कहाँ होगा, ए व बी के मध्य में। ठीक, लिख लो, चित्र जरूर बनाना इसका।